भगवान श्री कृष्ण से, उनकी बाल लीलाओं से, कुरुक्षेत्र की रणभूमि के मध्य में कौन्तेय अर्जुन को दिए गए ब्रह्म ज्ञान से तो आप सभी परिचित होंगे। परंतु क्या आप भगवान श्री कृष्ण एवं यहूदी, ईसाई, मुसलमानों के पैगंबर मूसा की समानताओं के बारे में जानते हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण एवं पैगंबर मूसा ऐतिहासिक तौर पर एक ही व्यक्ति है? हाल ही में यह चर्चा का विषय इस कारण से बना क्योंकि सुरेश चौहान के जी ने यहूदियों के यादव होने का दावा किया। इसका एक प्रमुख आधार उन्होंने यह बताया कि पैगंबर मूसा ही भगवान श्री कृष्ण है। यदि आप इन विषयों से अनभिज्ञ हैं तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। यहूदियों के, ईसाई के, मुसलमानों के होली स्क्रिप्चर बिना मूसा के पूर्ण नहीं होते हैं। मुसलमानों के लिए वह पैगंबर मूसा है, ईसाइयों के लिए वह प्रोफेट मोसेस है। यहूदी, ईसाई, मुसलमानों को ही सामूहिक रूप से अब्राहमवाद अथवा अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण एवं पैगंबर मूसा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस तुलनात्मक अध्ययन का हम आरंभ करेंगे उनके जीवन काल के आरंभ से। सर्वप्रथम हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रकरण एवं पैगंबर मूसा के जन्म प्रकरण की तुलना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्रकरण पुराणों में कुछ इस प्रकार से है। यदुवंशी वसुदेव जी का देवक की पुत्री देवकी से विवाह होता है। विवाह के उपरांत कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जाते हैं, उनके सारथी बनकर जाते हैं। उस कालावधि में यह आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम पूर्वक विदा कर ले जा रहे हो, उसी की 8वीं संतान के द्वारा तुम्हारा वध होगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो जाता है और देवकी जी का वध करने का प्रयास करता है। वसुदेव जी उसे रोकते हुए कहते हैं, हे कंस, तुम देवकी का वध मत करो। देवकी के गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी वह मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह सुनकर कंस रुक अवश्य जाता है, परंतु देवकी जी को, वसुदेव जी को कारागृह में डाल देता है। यहूदियों के तोरा, क्रिश्चियनों के ओल्ड टेस्टामेंट एवं मुसलमानों के कुरान में जो प्रोफेट मोसेस एवं हजरत मूसा का जीवन वर्णन है, जो उनका जन्म प्रकरण है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रकरण से कुछ समानताएं हैं। जैसे कि जिस प्रकार पुराणों में यह वर्णित है कि कंस आदेश देता है, पैगंबर मूसा के जन्म से पूर्व मिस्र के फैरो ने, जैसे भारत में प्राचीन काल में राजा होते थे, वैसे मिस्र अथवा इजिप्ट में फैरो हुआ करते थे। यह आदेश जारी किया था कि हर हिब्रू पुरुष संतान का जन्म होते ही वध कर दिया जाए, उसे नील नदी में डुबो कर मार दिया जाए। परंतु यदि आप सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो कुछ भिन्नताएं भी हैं। तोरा ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार फैरो को यह भय नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष ने उसकी मृत्यु के लिए जन्म लिया है। उसे हिब्रू समुदाय से भय है, क्योंकि उनकी जनसंख्या अत्यंत तीक्ष्ण गति से बढ़ती है। वह इजिप्ट के शत्रुओं के साथ मिलकर उसके विरुद्ध युद्ध कर सकते हैं और फैरो को उसी की भूमि से विस्थापित कर सकते हैं। कंस ने किसी समुदाय विशेष के हर पुरुष संतान को मारने की राजआज्ञा नहीं दी थी। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पिता यदुवंशी वासुदेव हैं एवं माता देवक पुत्री देवकी हैं। वहीं पर ओल्ड टेस्टामेंट एवं तोरा के अनुसार प्रोफेट मोसेस की माता जोकाबेड है एवं उनके पिता हैं आमरान। कुरान में उन्हें इमरान कहा जाता है, परंतु एक प्रमुख भेद यह है, आमरान और जोकाबेड ने मैरिज अवश्य की है, परंतु जोकाबेड आमरान की पिता की बहन है अथवा बुआ है। ऐसा कोई संबंध यदुवंशी वसुदेव एवं देवकी के मध्य नहीं है। कारण यह भी है कि भारत की श्रुति एवं स्मृतियों में ऐसे वैवाहिक संबंध को मान्यता नहीं दी जाती है। एवं कंस भगवान श्री कृष्ण का मामा है, परंतु ऐसा कोई जन्म संबंध पैगंबर मूसा के साथ नहीं है। प्रोफेट मोसेस एक हिब्रू परिवार में जन्म लेते हैं, जिसका फैरो के राज परिवार से कोई संबंध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। जब कंस मृत्यु के भय से वसुदेव एवं देवकी को कारागृह में रखता है, वसुदेव अपनी प्रथम 6 संतानों को कंस को सौंप देते हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवी महामाया के सहयोग से
अपनी योग निद्रा की माया का उपयोग करके माता देवकी के 7वें गर्भ को देवी रोहिणी के गर्भ में स्थित करा देते हैं। इस 7वें गर्भ से ही बलराम जी की उत्पत्ति होती है। निश्चय ही वसुदेव जी, देवकी जी कंस के कारागार में थे, परंतु योग निद्रा से वह रक्षक जो कारागृह की रक्षा कर रहे थे वह मोहित होकर अचेत हो गए। तब वसुदेव जी ने अत्यंत साहस का परिचय देते हुए भंवरों से युक्त भीषण वर्षा के समय काल भी यमुना को पार किया और उसी यमुना तट पर नंद जी अन्य गोपों के साथ कंस को कर देने के लिए एकत्रित थे। उनके साथ माता यशोदा भी थी। योग निद्रा के प्रभाव से वह मोहित हो गई। माता यशोदा के उसी समय काल में एक कन्या उत्पन्न हुई थी। माता यशोदा को योग निद्रा से मोहित होने के कारण यह भान ही नहीं रहा कि वसुदेव जी ने जो कन्या उनसे उत्पन्न हुई थी उसके स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को स्थानांतरित कर दिया है एवं उस कन्या को वसुदेव जी अपने साथ ले गए हैं। जब माता यशोदा की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि श्याम वर्ण का पुत्र उत्पन्न हुआ है। उधर जब वसुदेव जी वापस आए उसी समय द्वारपालों की भी नींद टूटी और उन्हें पता चला कि माता देवकी ने एक कन्या को जन्म लिया है जिसे वह कंस के पास ले गए। कंस ने क्रोधावेग में उस कन्या को शिला पर पटक दिया। उस कन्या ने देवी महामाया का अष्टभुजाधारी रूप धारण करके कंस को चेतावनी देते हुए कहा, अरे मूर्ख, मुझे पटकने से तेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? तेरा वध करने वाला तो जन्म ले चुका है। जब पैगंबर मूसा का जन्म होता है तो उनका हिब्रू परिवार उन्हें त्याग देता है। उन्हें एक बास्केट में रखकर उन्हें नील नदी में बहा देता है। नील नदी से बहती हुई फैरो का जो राजमहल होता है वहां तक पहुंचती है। बाइबल के अनुसार वह बास्केट फैरो की बेटी तक पहुंच जाती है। कुरान के अनुसार वह बास्केट फैरो की पत्नी तक पहुंचती है एवं प्रॉफिट मोसेस का पालन पोषण फैरो की डॉटर के आदेश पर ही होता है, परंतु राजमहल में नहीं होता। वह एक हिब्रू स्त्री को उसे सौंप देती है और कहती है कि इसका पालन पोषण करो। पालन पोषण में जो लागत आएगी, पालन पोषण के लिए जो भी संपदा चाहिए होगी वह मैं दूंगी। एवं प्रॉफिट मोसेस का जिस परिवार में पालन पोषण होता है वह चरवाहे का काम करता है। यह समान है भगवान श्री कृष्ण के ग्वाले के रूप से, गोपाल के रूप से। भगवान श्री कृष्ण एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, परंतु उनका पालन पोषण गोपों के यहाँ हुआ है। पुराणों में यह वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ हैं शेषनाग अवतार बलराम, परंतु बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थित किया गया था। वासुदेव जी उन्हें यमुना पार करके यशोदा माता के पास नहीं छोड़कर आए थे। यदि हम इसकी समानता करें, पैगंबर मूसा को बास्केट में रखकर उनके माता पिता ने त्यागा था, परंतु उनके ज्येष्ठ पुत्र थे एरन। एरन को मुसलमानों द्वारा हारून कहा जाता है, जिसका त्याग नील नदी में नहीं किया गया था और ना ही किसी फैरो की पुत्री ने उन्हें अपनाया था। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सदैव ही साथ रहने वाले थे बलराम, वह उनसे ज्येष्ठ थे। प्रॉफिट मोसेस के जीवन काल में भी एरन पैगंबर मूसा से 3 वर्ष बड़े थे। वह अनेकों अवसर पर पैगंबर मूसा के सहायक के तौर पे दिखाई देते हैं। अब्राहमवाद के होली स्क्रिप्चर में ऐसा वर्णन है कि मोसेस स्वयं को ऐसा मानते थे कि वह वाक शक्ति में पारंगत नहीं है। गॉड ने, अल्लाह ने जो उन्हें पैगाम दिया है वह संभवतः लोगों तक उसे स्पष्ट रूप में पहुंचा ना पाए। इन सब भावनाओं को स्वयं उन्होंने गॉड के सामने भी रखा। तो गॉड ने ही उन्हें यह कहा था, क्या एरन तुम्हारा भाई नहीं है? यदि तुम्हारी वाक शक्ति अच्छी नहीं है तो एरन का सहयोग लो। इस कारण से भी मोसेस के साथ सदैव एरन रहते हैं जब भी वे मिस्र के फैरो से वार्तालाप करने जाते हैं। परंतु किसी पुराण में ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि भगवान श्री कृष्ण की वाक शक्ति कमजोर है, अथवा उन्हें यह लगता है कि उनकी वाक शक्ति कमजोर है इसलिए बलराम जी को उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, विशेषकर उन अवसरों पर जहां पर वार्तालाप हो रहा हो। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में मथुरा में अनेकों लीलाएं की। उन्होंने पूतना का वध किया, शक्टासुर का वध किया, यमला अर्जुन का उद्धार किया, परंतु अंत में ब्रिजवासियों ने, नंद बाबा ने इन सारे घटनाक्रमों को केंद्र में रखकर यह निर्णय लिया कि उन्हें मथुरा का
ब्रिज का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनके उनके परिवार के उनकी संतानों को जीवन का कष्ट है। इससे पूर्व कि यह उत्पात ब्रज के निवासियों को, उनकी गायों को नष्ट कर दे, यही उचित प्रतीत होता है कि वह स्थान परिवर्तन कर ले। और तत्पश्चात ब्रिजवासी वृंदावन चले गए। प्रॉफिट मोसेस के संबंध में भी बाइबल में संभवतः उनकी किशोर एवं युवा अवस्था में एक माइग्रेशन की घटना का वर्णन है। यह सत्य है कि बाइबल में फैरो कोई राक्षस असुर नहीं भेजता है। यह सत्य है कि बाइबल में राक्षस असुरों के उत्पात के कारण यह विस्थापन नहीं हो रहा है। वहां कारण यह है कि प्रॉफिट मोसेस एक मिस्र के राज्य अधिकारी की हत्या कर देते हैं, जिसके पश्चात फैरो यह आदेश देता है कि मोसेस का वध कर दो। जब यह समाचार मोसेस को मिलता है तो वह एक दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं जिसे मीदियान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन प्रकरण एवं पैगंबर मूसा का मीदियान का प्रकरण अगले वीडियो में किया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।